तो हेलो हाउ यू दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया रिएक्शन वीडियो लेके। और ये वीडियो सना अमजद का। सना अमजद इसमें ये पूछ रही है कि जो हमारे नए पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का मैप है उस पे पाकिस्तानियों के पूंछ में आग लगी पड़ी है, पिछवाड़ा फट रहा है इनका कि भाई ये क्या हो गया, इंडिया कहीं सच में हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर देगा, हमें खत्म तो नहीं कर देगा। अब इनके अंतरी मंत्री संतरी के तो फट ही रही है, हम यहाँ की इनकी पब्लिक की भी फट रही है। तो चलो सुनते देखते इनकी पब्लिक, मतलब जाहिल ही हैं साले, पढ़े लिखे हो चाहे गवार हो, साले जाहिलपंती तो करेंगे ना। चलो देखते हैं इनकी जहालतें। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? वकास। आपको पता है कि इंडिया ने नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया है जिसमें पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारे लिए काबिल गौर बात है, आप क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कहती रहती है कुछ ना कुछ, ये जो कुछ भी कहते हैं करते तो हैं नहीं। बाकी पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही है, इंडिया के बाप का थोड़ी है जो ये उसमें हमें शामिल कर लेंगे या हमें खींच के ले जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। अरे हमारे बाप का ही है, सुअर के बच्चों, हमारे बाप का ही है, पहले भी था अब भी है। तुम जस्ट वहां पे रहते हो, वो हिंद है, वो हिंद की जमीन है, वो हमारी जमीन है। बस तुम सुअर हो पाकिस्तानी, बस आवाम पाकिस्तानी है, जमीन हिंदुस्तानी है। वो अभी भी दिमाग है नहीं है तो थोड़ा लगाओ, नहीं तो अपनी बूंद मराओ। पाकिस्तान में ही रहेगा और पाकिस्तानियों का है जो यहाँ रहते हैं। ना हमारे नज़रिए कभी उनसे मिले हैं, ना कभी मिलेंगे, ना एक हो सकते हैं। सर बहुत सारे इंडियंस का ये ख्वाब है अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। उन्हें बड़ा बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें ये तमाम कंट्रीज मर्ज होंगे और इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, लद्दाख और आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। आपको लगता है इंडियंस का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो वो ख्वाब ही देखेंगे। ख्वाब देखने पे ना पाबंदी कोई नहीं होती, देखी जाए। बाकी कुछ मुल्क लालची हैं पैसों के, वो शायद मान भी जाएं। हमारे पाकिस्तानी नहीं है लालची, ना हम मानेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसी हरकत करेगी तो उसको इंशाल्लाह अच्छा सबक सिखाएगी। ये वहाँ कुछ मुल्क हैं लालची, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपने पाकिस्तान की बात करनी है। पाकिस्तान नहीं होगा, ना होगा, ना हो सकता है, ना कोई पैदा हुआ है इसको इंडिया के साथ शामिल करने वाला दोबारा, जब से हम अलग हुए हैं। भाई ये सारे मुल्क लालची है लेकिन पाकिस्तान लालची नहीं है। अबे तुम इतने लालची हो, तुम बेचने की बात करते हो। तुमने चाइना को बेच दिया है, तुम अपनी बहन बेटियां बेच देते हो 700-700 रुपए में। तुम्हारे हुक्मरान, तुम्हारी फौज तुम्हें बेच चुकी है ऑलरेडी, बस तुम्हारे ऊपर कब्जा होना बाकी है। उखाड़ लेना जो भी उखाड़ना है। जहां 2-4 गोलियां पिछवाड़े पे पड़ी ना, सुत्ते पड़ जाओगे फिर नीचे, आईएमई करके भागोगे। सबसे बड़े लालची तुम लोग, पैसों के पीछे भागने वाले तुम लोग, 2-2 कौड़ी में बिकने वाले तुम लोग, मुजरा करने वाले तुम लोग, पैंटे उतारने वाले तुम लोग, चेकिंग तुम लोगों की होती है, इज्जत तुम्हारी नहीं होती है। 100 रुपए देने पे तुम अपना ईमान बेच देते हो, 700 रुपए में अपनी बहन बेटियां बेच देते हो। और तुम्हारी छमक छल्लोएं इंडियन से भीख मांगती हैं और फिर कहते कुछ रोस्टर नए हैं, उनसे हमारा फायदा हो चुका है, हमारी और पब्लिसिटी बढ़ गई है। अबे तू मुजरे वाली है, तेरे से लोग मजे लेते हैं, तेरी कोई इज्जत नहीं करता। तुम लोगों को देख के सिर्फ मजे लिए जाते हैं, कुछ अपने बाथरूम में मजे निकाल के लाते हैं और कुछ तुम लोगों को देख के आंखें सेकते। तुम लोग सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया हो और 2-2 कौड़ी में बिकने वाले हो तुम लोग। बात करता है पाकिस्तान की बात तो एक अलग जगह, अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे तो आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ। वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं और वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। अगर आज़ाद कश्मीर इंडिया के साथ जाना चाहे तो वो असम्बली है ना आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट, उसमें से बिल पास करवा लें, चले जाएं, छोड़ दें हमारी जान। हम तो 4 सूबों में भी खुश हैं, हमें क्या लेना इस 5वें सूबे से, चले जाएं। तो 5वां सूबा हम ही उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमारी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कितनी जान लगा दी आज़ाद कश्मीर को 5वां सूबा बनाने की। जब हम खुद ही अपने फ़ायदे में नहीं होंगे तो 20 करोड़ बंदा कोशिश कर ले हमें फ़ायदा देने की। अब जाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वो सूबा जाना चाहता है उसे जाने देना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। अच्छी बात है, चले जाएं। फिर तो ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला ही हल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मसला तो कश्मीर है। और अगर कश्मीर हम इतनी आसानी के साथ इंडिया के साथ जाने देते हैं तो फिर तो दोनों मुल्कों के दरमियान हर तरह की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। मैंने तो कहा कि वो जाना चाहे, फ़ौज अगर इजाज़त दे तो चले जाएं। फ़ौज, पाकिस्तान सारा फ़ौज के अंडर है और उन्हीं के अंडर ही रहेगा, अच्छी बात है। फ़ौज जाने देना चाहती है, चले जाएं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर
बड़े सगीर पाक व हिंद डिवाइड ना हुआ होता तो आज आप क्या सूरत हाल देखते, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता? खैर पाकिस्तान तो होता ही ना, हम लोगों का फ्यूचर क्या होता? खुशहाल होते हैं मेरे हिसाब से, तो खुशहाल होते हैं। इंडिया में तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हालात हैं। उनकी करेंसी भी अच्छी है, फ्यूल भी सस्ता है, महंगाई भी नहीं है इतनी जो इधर हम जलील हो रहे हैं। खुशहाल होते, मैंने कहा, अगर इकट्ठे होते तो। जाहिर है सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी बहुत ज़्यादा होती, बॉर्डर्स ना चाहिए होते, हमें आने जाने के लिए कहीं वीज़ा ना चाहिए होता, ट्रेड के लिए हमें टैक्सेस ना देने पड़ते, फ्री ट्रेड होती, जो मुल्क जिसमें ज़्यादा काबिल होता वो उसी सेक्टर में काम करता, तो फिर बड़े सगीर पाक और हिंद पूरी दुनिया पर राज कर रहा होता। मैंने आपको क्या कहा कि हम खुशहाल ही होते ना, अच्छी बात है अगर ना होते। जो आपने कहा ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान तरक्की करता, उनके साथ मिलके ही करता है, ना लादा हुए होते तो। लेकिन अभी हालात आपके सामने हैं, क्या है। फ़ायदे तो सर बहुत सारे हैं, लेकिन क्या अब ऐसा होना मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, फौज नहीं होने देगी इंशाल्लाह। फौज क्या वहाँ भी नहीं चाहती। हमारा पाकिस्तान है, हमने इसको खुद ठीक करना है, किसी ने आगे थोड़ी करना। फौज ने ठीक करना, और माशाल्लाह उन्होंने कर दिया, और अब वो करेंगे। पाकिस्तान की तबाही देखते हुए ना उन्हें भी ख्याल आया कि पाकिस्तान को हम ही ने बचाना, किसी बाहर वाले ने आगे तो बचाना नहीं है, फौज ही करेगी जो करेगी इंशाल्लाह। और उनका ही राइट है, फौज का राइट है। हम तो कहते हैं कि मार्शल लॉ के फौजी हुकूमत आ जानी चाहिए, बेहतर करते हैं वो जो करते हैं। अगर मार्शल लॉ लगता है ना, भीख मांगोगे तुम लोग, क्योंकि अगर मार्शल लॉ लगता है पाकिस्तान में तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पाकिस्तान की फौज की भी गांड फटती। पाकिस्तान की फौज सिर्फ अपनी पब्लिक के ऊपर जोर दिखा सकती है और सब जगह कुत्ते की तरह पिटते हैं। तुम्हारी नंबर 1 आर्मी कुत्ते की तरह पिटती है। और दूसरी बात, तुम हमारे साथ मर्ज होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। और सना बात सुन ले भाई, तो इतनी आसानी से हम कश्मीर दे देंगे, इतनी आसानी से हम कश्मीर दे देंगे, मतलब क्या है तेरा भाई? अंदर की नफरत बाहर निकलती दिखती है कहीं ना कहीं, जब तुम लोगों के ऊपर कुछ अब तगड़े वाला सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे तुम लोगों के, क्योंकि सबकी जबानें ना हिलती हुई दिखती हैं कि बिल्कुल। और दूसरी बात बेटा, बात सुन ले, इंडिया के बाप का ही है, आगे बात समझ में। भीख में मिला तुम्हें वो मुल्क, भिखारियों को मिला तुम जैसे को, ऐसे मांगा था माई कटोरा लेके, और वो तुम आज भी कर रहे हो। पहले जिन्ना ने करा, अब तुम लोग कर रहे हो। हर जगह जाके भीख मांगते हो, गंद फैलाते हो, तभी तुम्हें ब्लडी टेररिस्ट, ब्लडी पाकिस्तानी कहा जाता है। एंड यू आर द ब्लडी, यस, ब्लडी पाकिस्तानी। आपका नाम? हामिद। सर, इंडिया के नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक दीवार के ऊपर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया, जिसे लेकर पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मच गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि ये हमारे लिए काबिल गौर बात है, आप क्या कहेंगे इस पर? काबिल गौर बात यहाँ तक सही है, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है इन फ्यूचर। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिक्स के जो हालात हैं उसको एक साइड पे रख के ना, हम पाक आर्मी को देखते हैं और अपनी आवाम को देखते हैं, तो उस लिहाज से मैं नहीं ये समझता कि कल को मतलब ऐसा कोई सीन क्रिएट होने वाला है। तो ये हमेशा से दुश्मन ममालिक जो है, जितने भी हैं हमारे, मतलब अगेंस्ट जितने भी हैं, इंडिया हो गया, तो ऐसे प्रोपेगेंडे तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सोचना, ख्वाब देखना, हर बंदा देखता है ख्वाब, लेकिन हर ख्वाब पूरा नहीं होता। सर, बहुत सारे इंडियंस का इस पर बिलीव है कि एक दिन अखंड भारत बनेगा, तो क्या लगता है, क्या कभी ये लाइफ में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया 1947 से भी पहले का इंडिया, में बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़ाद कश्मीर, लद्दाख शामिल हैं। असल में देखें, अगर उनको इतना यकीन है तो उनको ये भी यकीन था, आर्मी की बात कर लें या उनकी आवाम की बात कर लें, 1965 में उन्होंने ये सोचा था कि लाहौर में नाश्ता करेंगे हम, ठीक है। तो ये सारे मामलात जो है ना, ख्वाब हर बंदा देख सकता है, बात वही है। तो लेकिन रियलिटी बेसिस नहीं है ये चीज़ें, और हमारे लिए तो बिल्कुल मैटर नहीं करती, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, और हम तो ऐसा सोचते भी नहीं हैं। और हम हमेशा मात देते आए हैं दुश्मन ममालिक को, तो इंडिया ये सोचना भी छोड़ दें।
हम तो चूतिया बैठे हैं ना यहाँ पे, है ना। अबे तुम कौन सी जंग जीते हो कौन सी जंग जीते हो, न्यूट्रल हिस्ट्री दिखा दो कहीं की। 47 को कुत्ते की तरह तुम पिटे हो, 65 में सुअर की तरह भागे मारा था, और नाश्ते की बात कर रहे हैं। अबे चाय पी रहे थे लाहौर में। 71 में 93,000 पेंटे उतार के जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफो कबूल करो। 99 में सुअर की तरह मारे गए हो। तुम्हारा मुशर्रफ लड़ाई रुकवा दो, हम मर रहे हैं, हमारी गांड फट रही है। खाब तुम देखते हो गजवाए हिंद का, दिल्ली पे हम परचम लहराएंगे, मुसलमान कंट्री बनाएंगे, कश्मीर हमारा होगा। अब फर्जा पटाखो सलामी तौप से देते हैं। बेटा ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, देखो, लेकिन औकात से बाहर मत जाए। औकात से बाहर जाओगे कान तोड़ दी जाएगी, समझ गए। औकात में रहो। मुझे ये बताएं कि अगर थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन कर लें 1947 में पाकिस्तान ना बना होता, डिवीज़न ना हुई होती और हम इंडिया के साथ ही रह रहे होते, बांग्लादेश अलग ना हुआ होता, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का मसला ना होता, तो क्या होता? मैं ये समझता हूँ कि कदम तो बहुत अच्छा था मोहम्मद अली जिन्ना का, तो उस पर जो अब हालात हमारे हुए हैं ना, उसमें ये नहीं है कि हम ये सोचते रहें कि अगर तब बरे सगीर होता तो ऐसे होता वैसे होता। ये बेहतर हुआ है, हमारा सब्ज़ हिलाली परचम जो है ना वो हमारी पहचान बना और हमें पहचान दी गई। तो अल्लामा इकबाल के ख्वाब पूरे हुए, ठीक है, अवाम की कोशिशें मुरादें पूरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं अपने पाकिस्तान के साथ। और मेरा नहीं ख्याल, मैं ये सोचता हूँ कि वो हम कभी भी उसमें सेटिस्फाइड ना होते। सर आपको लगता है कि 75 साल हमने इस मुल्क को बनाने में जितनी जद्दोजहद की, जो कुछ किया, आज हमारे हुक्मरान इसको सही से लेकर चल रहे हैं? हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत सारे अपनों से बिछड़ गए, बड़ा खून खराबा देखने को मिला। 75 साल हो गए हमें पाकिस्तान हासिल किए हुए। 75 सालों में हमने इस मुल्क को किस मकाम तक पहुंचाया है? आज आप इस मुल्क के हालात देखें, क्या थे और क्या हो गए। मैं इसमें सिर्फ सियासतदानों को या लीडर्स जितने भी हैं उनको मैं नहीं ठहराता। मेरे लिए सब एक ही मायने रखते हैं, ठीक है। सब ने अपनी कोशिशें की जैसे भी हुआ, लेकिन मैं और आप एक सब ये रिसेंटली की हकीकत जानते हैं जो बयान नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक को आप ज़रा क्लोज़ कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो हमारे जो पॉलिटिक्स के लिहाज से जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ सबको सुधरना चाहिए। आवाम में भी मेरी और आपकी ड्यूटी भी है। और ये पाकिस्तान, हाँ सना अमजद, कौन सी भाई तुम्हारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं? कौन सी दी हैं? कोई एक बंदा पाकिस्तान का हो ऐसा, मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, कोई सा बंदा हो कि जिसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया हो। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वहां जाके दारू पीते थे, उनकी जूठन खाते थे, मुर्गा भैंसा सुअर खाते थे वहां बैठ के। तुम्हें भीख में मिला है पाकिस्तान, कोई स्ट्रगल नहीं करी तुम लोगों ने, इसलिए तुमको उसकी मिट्टी की इज्जत नहीं पता। तुम लोगों ने कोई खून नहीं बहाया था, तुम लोग चूल्हे में घुसे रहते थे, बच्चे पैदा करने में घुसे रहते थे। और सेटिस्फेक्शन की बात, अबे तुम एक अपनी बीवी से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तुम सेटिस्फेक्शन की बात करते हो। किसी ने कोई खून नहीं बहाया था तुम लोगों में से। आगे बात समझ में, तुम लोगों ने स्टार्ट करा था वहां के हिंदुओं को मारने में। जब वहां से हिंदू माइग्रेट करके यहाँ पे आ रहे, तुम लोगों ने हर जंग स्टार्ट करी, कुत्ते की तरह तुम पिटे, नंगे तुम हुए, पैंटे तुम्हारी उतरी, रोते तुम हो, हमला तुमने करा, टेररिज्म तुम फैलाते हो, कलेश तुम करते हो, भीख तुम मांगते हो, ग्रूमिंग गैंग तुम चलाते हो, गंदगी तुम फैलाते हो, टेररिज्म तुम फैलाते हो, दूसरी लड़की बहन बेटियों को तुम रेप करते हो, तुम अपने आप को साफो पाक कहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म नहीं आए तो साला किसी के मुंह तुम्हारे में डूब के मर जाओ। गुस्सा आता है इन पे, सीरियसली गुस्सा आता है। मुझे समझ में नहीं आता उन लोगों को जो यहाँ पे बैठ के इन लोगों को बड़े प्यार से ओए होए पपियां भेजते हैं। एक महान व्यक्ति आएंगे, इनसे रिश्ते संबंध बड़े अच्छे करने वाले हैं, इंडिया के ही हैं भाई साहब। हम बातचीत करेंगे, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। किस बेसिस पे रिश्ते अच्छे होने चाहिए? इस बेसिस पे जिनकी रग रग में नफरत भरी पड़ी है, और तुम रिश्ते बात करने की अच्छे करते हो, रिश्ते बहाल करने की। इन लोगों से बात करने का मतलब है अपनी इज्जत गंवाना। तुम्हारी इज्जत खत्म होती है। गंदगी को कोई अपने मुंह नहीं लगाता, और तुम लोग तो उसको निगल रहे हो। किस कॉम्प्लेक्स में हो भाई, किस कॉम्प्लेक्स में हो तुम कि तुम चार लोगों से बात करने पे क्या ये इनके माइंडसेट बदल जाएंगे? कभी नहीं बदल सकते। इनकी नफरत खून में बसी पड़ी है, रग रग में नफरत है, और ये दिमाग से निकाल दो तुम लोग अपने। और ये मोहब्बत, पीस, कबूतर उड़ाना, अरे घंटे का कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ हनी ट्रैप। अपना फायदा
करने के लिए। अगर इनसे मुजरा करवाया जाए तो इनके ऊपर कोई 10 रुपए ना फेंके मेकअप उतरवा के। तुम लोग इन पे लाखों लुटा रहे हो, वो भी अपने ही देश के खिलाफ वो यूज हो रहा है। लेकिन नहीं, कबूतर उड़ाने हमें तो शांति चाहिए। अरे कौन सी शांति चाहिए थे? तुम इनके साथ शांति करोगे, तुम्हारे घर में अशांति फैलाएंगे ये लोग, और फैला रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। तो जाहिलो, गंदी नाली के कीड़ो, हलाला की पैदाइशो, औकात में रहो, शांत रहो, नहीं तो निपटा दिए जाओगे और अच्छे से निपटा जाओगे, समझ लो। नहीं तो चलो साथियों, दोस्तों, चलता हूँ। आप लोग क्या कहते हो इन लोगों की चूतिया बनती पे? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। मिलता हूँ मैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।